मोदी सरकार के सत्ता में 9 साल पूरे हो गए। साल 2014 में भारी बहुमत के साथ जीत के बाद आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। बीजेपी ने 10 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने न सिर्फ 2019 में सत्ता में दोबारा वापसी की, बल्कि 2014 से भी ज्यादा सीटों के साथ जीत कराई। 2 सांसदों के साथ शुरू होने वाली पार्टी 300 सांसदों तक पहुंच गई। इन्हीं सालों में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी। कई ऐसे राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी जहां पहुंचने का सपना भी बीजेपी नहीं देखती थी। पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में भले ही सरकार न बनी हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी धमक जरूर बनाई। मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में न सिर्फ विदेशों में भारत का डंका बजा, बल्कि जब कोरोना महामारी के बीच पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तब भी भारत मजबूत स्थिति में था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के कई ऐसे फैसले किए जिसने न सिर्फ भारत बल्कि कई बार दुनिया को भी चौंका दिया। आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर हम मोदी सरकार के ऐसे ही 9 फैसलों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। नोटबंदी मोदी सरकार का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। साल 2016 में 8 नवंबर की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी चैनलों पर लाइव आकर देश के नाम संबोधन में नोटबंदी का ऐलान कर दिया। ठीक 4 घंटे बाद यानी रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट अमान्य हो गए। मौजूदा नोटों को अचानक चलन से बाहर करने के फैसले से पूरे देश में खलबली मच गई थी। दूसरे दिन से ही नोट बदलने के लिए लोग लाइन में लग गए। बैंकों के बाहर इतनी भीड़ हुई कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सरकार की खूब आलोचना हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया था, ये देश हित में लिया गया फैसला है, इसलिए परेशानी तो होगी। इस फैसले के जरिए मोदी सरकार ने ब्लैक मनी पर बड़ी चोट की थी। सरकार ने 200 और 2000 के नए नोट शुरू किए। हालांकि कुछ दिन पहले 2000 के नोटों को भी बंद कर दिया गया। जीएसटी अगले ही साल मोदी सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी लागू कर दिया। एक देश एक टैक्स के मकसद से 1 जुलाई 2017 को लागू की गई जीएसटी ने कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी। विपक्ष और खासकर राहुल गांधी तो आज भी इसे गब्बर सिंह टैक्स बताते हैं। हालांकि कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो गया। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रियकर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स खत्म हो गए। बालाकोट एयर स्ट्राइक साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया था। इस कायराना हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। ठीक 12 दिन 26 फरवरी की रात को सरकार के आदेश पर सेना के स्पेशल कमांडोज ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। ये सब कुछ इतने गोपनीय तरीके से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। 3 तलाक दूसरी बार सरकार के आते ही मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के हक में सबसे बड़ा फैसला लिया। 3 तलाक को कानूनी दायरे में ला दिया गया। इस कानून के बाद एक साथ 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह को खत्म करना अपराध की श्रेणी में आ गया। सरकार का ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी क्रांति की तरह रहा था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के इस अस्थायी अनुच्छेद को स्थायी तौर पर खत्म कर दिया। अनुच्छेद 370 के चलते भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी जम्मू कश्मीर में भारत की संसद से बने ज्यादातर कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ तक कि कोई बाहरी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद कर बस भी नहीं सकता था। लेकिन 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों की तरह ही हो गया। घाटी में सीमा पार से आतंकवाद और अलगाववाद पर ये मोदी सरकार की बड़ी चोट थी। यही वजह है कि पाकिस्तान 4 साल बाद भी इसका दर्द नहीं भूल पाया है। राम मंदिर निर्माण अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के लिए मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 9 नवंबर 2019 को मंदिर वही बनाने का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। बरसों से अपने चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण को शामिल करती आई बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत थी। फैसला आते ही मोदी सरकार ने बिना देरी किए भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। अगले साल की शुरुआत में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।
देश को नए संसद की सौगात। अंग्रेजों के समय का बना हुआ पुराना संसद भवन अब 100 साल पूरे करने जा रहा है। कई जगह मरम्मत की जरूरत है। साथ ही 2026 में लोकसभा के परिसीमन के बाद बढ़े हुए सदस्यों को बैठने के लिए पुरानी संसद में पर्याप्त जगह भी नहीं थी। ऐसे में मोदी सरकार ने संसद की नई इमारत बनाने का फैसला लिया। जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी। रिकॉर्ड समय में बनकर नया संसद भवन तैयार हो गया और 28 मई को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। मेक इन इंडिया अभियान। साल 2014 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पर काम किया। सितंबर 2014 में सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की। इसका मकसद देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना और रोजगार के नए मौके पैदा करना था। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। बाद में आत्मनिर्भर भारत अभियान भी इसका हिस्सा बने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया गया। ग्रामीण महिलाओं के लिए ये योजना एक बड़ी क्रांति थी। लकड़ियों और कोयले की आंच पर खाना पका रही महिलाओं को धुएं से निजात मिल गई। ये सिर्फ 9 ही नहीं बल्कि 9 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने और भी कई क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आयुष्मान भारत, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वन रैंक वन पेंशन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ समेत कई योजनाएं मोदी सरकार के 9 साल की बड़ी उपलब्धि है।